सोचिए, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद आपको याद आता है एक इनकम रह गई थी डिक्लेयर करना। अब सवाल खड़ा होता है, क्या अब कुछ हो सकता है या सिस्टम ने दरवाजा बंद कर दिया है? यहीं पर इनकम टैक्स लॉ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है। इसका नाम है अपडेटेड रिटर्न, ITR-U। और ये प्रोविजन आता है सेक्शन 139 8A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर किसी टैक्स पेयर से कोई इनकम रिपोर्ट करना रह गया हो या किसी वजह से एक्चुअल इनकम कम दिख गई हो, तो लॉ एक चांस देता है रिटर्न को अपडेट करने का। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न, ITR-U। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको फाइल कब तक कर सकते हैं? लॉ कहता है आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 48 मंथ्स यानी 4 साल तक ITR-U फाइल कर सकते हैं। मतलब सिस्टम आपको एक लंबी विंडो देता है ताकि अगर कोई इनकम रह गई हो तो आप वॉलंटरीली अपनी मर्जी से उसे डिक्लेयर कर सके। अब थोड़ा टाइमलाइन को विजुअलाइज करते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR-U फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। जी हाँ, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। उसके बाद असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2027। इसी तरीके से असेसमेंट ईयर 23-24 की लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2028। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 31 मार्च 2029 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए असेसमेंट 31 मार्च 2030। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ? अगर आपको लगता है कि किसी पुराना रिटर्न में इनकम अंडर रिपोर्टेड हो गई थी, तो सिस्टम आपको 4 साल तक करेक्शन का अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रूल भी है, ITR-U सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फाइल की जा सकती है, एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए। मतलब आप रिपीटेडली बार बार रिटर्न्स अपडेट नहीं कर सकते। एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको वाइजली यूज करना पड़ता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ITR-U का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एडिशनल इनकम को डिक्लेयर करना और उस पर टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई इनकम डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो आप वॉलंटरली उसको रिपोर्ट कर सकते हो और टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन ITR-U का मिसयूज नहीं हो सकता। लॉ ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ITR-U 3 सिचुएशन में फाइल नहीं की जा सकती। सबसे पहला, रिफंड क्लेम करने के लिए। दूसरा, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। और तीसरा, लॉस को इंक्रीज करने के लिए। इन तीनों में हम ITR-U का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ITR-U एक बेनिफिट क्लेम करने का टूल नहीं है। ये एक्चुअली एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी है। जब टैक्स पेयर वॉलंटरीली एक्स्ट्रा इनकम डिक्लेयर करता है, तभी। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसका अपना रिटर्न उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। बाद में उसको पता चला एक बैंक इंटरेस्ट इनकम डिक्लेयर करना रह गया। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, इनकम तो इनकम है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इग्नोर कर दे ये और रिस्क ले, या फिर ITR-U फाइल करके एडिशनल इनकम डिक्लेयर कर दे और टैक्स पे करके सिस्टम को करेक्ट कर दे। स्मार्ट टैक्स पेयर क्या करेगा? वही करेगा जो सिस्टम अलाउ करता है, वॉलंटरी करेक्शन। इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, टैक्स कॉम्प्लायंस में ऑनेस्टी डिले हो सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती। लॉ ने ITR-U के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड विंडो दी है 4 साल तक, ताकि टैक्स पेयर खुद से अपनी मिस्टेक करेक्ट कर सके। मैं हमेशा एक सिंपल लाइन बोलता हूं, सिस्टम गलत नहीं होता, उसे गलत हैंडल किया जाता है। अगर आप सिस्टम को समझ कर चलेंगे तो कॉम्प्लायंस डिफिकल्ट नहीं होता, बस अवेयरनेस जरूरी होती है। और आज की अवेयरनेस का मैसेज सिंपल है, अगर किसी रिटर्न में एडिशनल इनकम डिक्लेयर करनी है तो ITR-U एक लीगल अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन उसकी डेडलाइन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि टाइम निकल गया तो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। और अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने ओल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स रिव्यू किए हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई इनकम डिक्लेयर करना रह तो नहीं गया?